बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में बाबा बागेश्वर धाम को मानने वाले और उनके लिए अपने मन में आस्था लिए लोग जहां एक तरफ उनका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कई जगहों पर उनका विरोध भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी पिछले कई दिनों से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लोगों के बीच बहस छिड़ी हुई है। यही वजह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बागेश्वर धाम कई दिनों से ट्रेंड हो रहा है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लग रहा है, जिसके बाद उनके समर्थकों ने दिल्ली के रोहिणी में धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों के हाथों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बैनर और पोस्टर भी दिखाई दिए। मेरा राजू चंदेल, हिंदूवादी नेता, बागेश्वर धाम का सेवक हूँ। रीजन यही है, आज जो कुछ चंद अधर्मियों ने सनातन धर्म को कमजोर समझने की गुस्ताखी की है, तो उसके लिए हमारा ये जवाब है, सनातन धर्म झुकने वाला नहीं है, बागेश्वर धाम झुकेंगे नहीं। जिसे जवाब चाहिए दरबार में आके मिलेगा। दरबार के बारे में तरह-तरह की बातें करी जा रही हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बागेश्वर सरकार किसी के बाप की नौकर नहीं है। जिसे भी जवाब चाहिए दरबार में आके ले। बाबा सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। ये चादर फादर वाले जो षड्यंत्र रच रहे हैं सनातन धर्म को झुकाने के लिए, सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है, झुकने वाला नहीं है। हम सच्चाई के मार्ग पर आज बैठे हैं। बागेश्वर धाम की इस लड़ाई के लिए हमारे प्राणों की अगर आहुति भी देनी पड़े, हम तैयार हैं। आप ये देखेंगे कि बागेश्वर धाम एक सिद्धपीठ है और उसके लिए हम नमन करते हैं। हमारा देश, हमारा जो देश है, भारत देश है, वो एक आस्था का देश है। यहाँ पे हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं। अपने धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए वो पूरी तरह से मुक्त है। उन्हें उसके मौलिक अधिकार में भी हमें संविधान से प्राप्त हुए हैं। अब इसमें अगर हमारी कोई भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, आस्था को ठेस पहुंचाता है, तो वो ये हमारे संविधान का उल्लंघन है। हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ जो इतने सारे लोग हैं, जो 8 लाख 10 लाख और इससे भी ज्यादा भक्त हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो किसी के द्वारा बुलाए हुए नहीं है। वो अपने द्वारा, अपने ही उससे आए हुए हैं। बालाजी की तरफ समर्पित है। हम बालाजी के भक्त हैं इसमें। और जो भी है, जो जैसे कि श्याम मानव जी और ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो महाराज जी हैं वो जादू टोना करते हैं या चमत्कार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिव्य दरबार है उनका। जो भी लगता है वो वहाँ पे लाखों भक्त एक प्रेरणा से, बालाजी की प्रेरणा से बैठते हैं। और आप ये कहेंगे कि जैसे कि श्याम मानव जी कहते हैं कि मैं तो जादू टोना विरोधी हूँ। अरे वो तो 10वीं क्लास में थे, उनको खुद को जादू टोना, वो भूत प्रेत लग गया था। वो तो खुद एक मांत्रिक के पास गए थे। वो खुद अपने उसमें कह रहे हैं कि मैं तो मांत्रिक के पास गया था और मैंने अपने आप को उससे मुक्त कराया था। तो आप ये देखिए कि प्रचार तो उन्होंने तभी कर दिया था। मतलब आपको फिर भूत लगेगा तो आप जाना जादू टोना के पास। हमारे महाराज जी इससे नहीं कहते। वो तो कहते हैं कि बालाजी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। वो राम नाम का जाप बताते हैं। आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि आज हमारे गुरु महाराज पे, सदगुरु महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी पे आरोप लगाया गया है। उसी आरोप के जवाब में सिर्फ महाराज जी अकेले नहीं है, उनके सारे शिष्य मंडल, सारे भक्तगण उनके साथ है। लाखों की भीड़ उनके साथ है। उनको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उनके भक्त खड़े हैं। वहीं दिल्ली के रोहिणी में बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में उतरे लोगों के साथ भाजपा नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हुए, जिन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वालों को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि लोगों के पेट में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि बागेश्वर महाराज धर्म परिवर्तन और लव जिहाद को रोक रहे हैं, लोगों की घर वापसी करा रहे हैं, इसलिए उनका विरोध किया जा रहा है। लेकिन वही लोग इनका उस समय विरोध नहीं कर रहे थे जब क्रिसमस के दिन बाबा बागेश्वर धाम ने आदिवासी भाइयों और बहनों की घर वापसी कराई थी। तब तक उन पर कोई आरोप नहीं लग रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।